अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं तौसीफ सर हूं, आपका एसएसटी टीचर। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं टॉपिक एंशंट जम्मू कश्मीर। उसमें हम कश्मीर के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। उसका आज सेकंड टॉपिक हमें पढ़ना है न्यू किंगडम्स एंड देयर सिटीज़, यानी कौन सी किंगडम्स नई थी और सिटीज़ के बारे में आर्कोलॉजिस्ट ने क्या और फाइंड आउट किया वो पढ़ना है। सम 40 ईयर्स एगो आर्कोलॉजिस्ट ने फाइंड किया बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग्स सेमथन में, जो बिजबिहारा सेमथन एक जगह है वहाँ पे। तो वो ऐसा बिलीव करते थे कि जो लोग सिमथन में रहते हैं वो बहुत डिफरेंट थे बुरजहमा के लोगों से। जो बुरजहमा के लोग वो 5000 ईयर्स एगो रहते थे, और जो ये सिमथन बिजबिहारा के लोग वो 2500 ईयर्स वहाँ रहा करते थे। तो इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट हुआ करता था। हम इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे। 2500 ईयर्स एगो जो लेक, जो मतलब यहाँ पे ड्रेन हुई थी, जो पहले लेक ड्रेन आउट किया गया था, तो लोग फिर हायर प्लेसेस से लेके मूव डाउन, मतलब वो लो लाइंग एरियाज में रहने लगे। जब इसका पानी जो सती सरस, मैंने जो आपको बताया ऑलरेडी, वो जब निकाला गया, ड्रेन आउट किया गया ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शंस या ट्रेडिशनल थ्योरी की वजह से, तो लोग जो हायर एरियाज में रहते थे वो अब लो लाइंग एरियाज में रहने लगे। उन्होंने डिस्कवर किए नए नए मटेरियल्स, नए एग्रीकल्चरल टूल्स उन्होंने डेवलप किए, वो उन्होंने बनाए, नए एग्रीकल्चरल टूल्स को बनाना स्टार्ट किया। वो टूल्स जो थे वो न्यू मेटल, उसका नाम आयरन, यानी आयरन की चीज़ें अब बनने लगी। ये बहुत इजी होता था एक ब्लैक स्मिथ के लिए इनको मेल्ट करना आयरन ओर्स में, और बहुत सारी डिफरेंट टूल्स बनाना इस आयरन के। यानी जो ब्लैक स्मिथ हैं वो इन आयरन आयरन की चीज़ों को मतलब मेल्ट करता था, और बहुत सारे हथियार टूल्स जो इनको फार्मिंग में मदद करते थे, कल्टीवेशन ऑफ फील्ड्स, यानी एक अच्छा तरीका इन्होंने मतलब फाइंड आउट किया, डिस्कवर किया। फॉर एग्जांपल एक्सेस बनती थी कुल्हाड़ी या आयरन प्लफ, जिसको हल बोलते हैं, जो ज़मीन को मतलब खोदता है फील्ड्स को अच्छी तरह, फिर ये अपना जो ये इसमें लगाते थे, मतलब कल्टीवेशन करते थे। लोगों ने इस टाइम पे राइस स्टार्ट ग्रो करना मतलब स्टार्ट किया। पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग राइस, और इसके बगैर जो वीट और बार्ली भी जो उगाते थे पहले, और वो भी एडिशनल में। फार्मर्स ने ये भी सीखा कि स्प्राउटिंग ऑफ राइस कैसे की जाती है, और फिर उन प्लांटिंग को, जो वो प्लांटिंग उसकी सीडलिंग्स को, मतलब ये सीडलिंग्स में प्लांट्स कैसे निकलते हैं, वो फिर लगाते थे। पहले स्प्राउटिंग प्रोसेस होता था, तो उसके बाद वो इसको उनको बहुत इजी होता था। जब इससे क्या होता था, जो स्प्राउटिंग प्रोसेस है, इससे मोर प्लांट्स कुड ग्रो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलता था, बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्लांट्स ग्रो करते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार निकलता था। राइस का पैदावार स्प्राउटिंग प्रोसेस से अच्छा निकलता था। ये जो दो चेंजेस हैं जो ये लोगों को हेल्प करती थी ग्रो मोर क्रॉप्स ऑन लैंड। इस टाइम पे एक किंग होता था, उस टाइम कौन रूल करता था? अशोका, एम्परर अशोका मयूरियन डायनास्टी का नॉर्दर्न इंडिया पे रूल करता था। कल्हान ने अपनी बुक राज तारंगी में उनका जिक्र किया है कि मतलब ये जो अशोका है उसने एक यहाँ का टाउन जो है, मतलब उसकी फाउंडेशन डाली है, मतलब उसको सिरानागरी बोलते हैं आज उसको, प्रेजेंट पहले फिर पानरेथन बोलते थे, जो पांथा चौक एरिया में है, पानरेथन एरिया श्रीनगर का, वो इसने एस्टैब्लिश किया है अशोका ने। उसने बहुत सारे स्तूपास बनाए हैं, जैसे बुद्धिस्ट रिलीजियस बिल्डिंग्स बनाई है अलग अलग पार्ट्स में कश्मीर के। अशोका का रूल जब ख़त्म हुआ तो बहुत सारे फॉरेनर्स आए यहाँ पे, और उन्होंने कैप्चर किया नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को। जैसे कौन से रूलर्स नए आए? शाकास, पालावास, इंडो ग्रीक्स, कुशानास, ये एक इम्पॉर्टेंट फ्यू रूलर्स हैं। और ये फॉरेनर्स जब यहाँ इस कश्मीर में आए तो बहुत सेंचुरीज तक उन्होंने हुकूमत की। उन्होंने फिर मतलब यहाँ के जो मतलब इंडो ग्रीक्स भी आए कश्मीर में, और वो यहाँ पे ही रहते थे इसी सिमथन में, और उन्होंने अपनी कॉइन्स बनाई बहुत, मतलब मतलब उन्होंने कॉइन जो ये मतलब इंडो ग्रीक्स भी कश्मीर में आए, और इन्होंने बहुत सारी कॉइन्स फाइंड आउट किए बहुत सारे पार्ट्स में, मतलब जो भी रूल यहाँ करते थे पहले ज़माने में वो कैसे कॉइन्स यूज़ करते थे। कुशानाज ने सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे 2000 साल तक रूल किया है। उन्होंने बहुत सारे डिकेड्स पे, ये जो राज तारंगी बुक है कश्मीर की हिस्ट्री पे, इसमें मेंशन किए गए नेम्स जैसे कुशाना रूलर्स, हुश्का, जूस्का एंड कनिष्का, ये इंपॉर्टेंट रूलर्स थे। मगर सबसे ज़्यादा फेमस रूलर कनिष्का था, जो
कुशाना फैमिली को, मतलब फेमस रूलर था कुशाना फैमिली का। उसने 1900 ईयर्स एगो मतलब यहाँ पे रूल किया है। उसने बहुत सारी बुद्धिस्ट असेंबलीज मतलब बनाई हैं कश्मीर में, जहाँ पे स्कॉलर्स मीट करते थे और इम्पॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करते थे। उसने एक नए फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म को मतलब यहाँ पे डेवलप किया, जिसको महायाना बुद्धिज़्म बोलते हैं। एक नए तरीके का बुद्धिज़्म, बुद्धिस्ट बहुत स्तूपास बनाए, रिलीजियस सेंटर्स बनाए। कुशाना बेस्ट नो रूलर माना जाता है क्योंकि फेमस सिल्क रूट मतलब उसका उसके कंट्रोल में था। एंशंट हाईवेज मतलब उसने डेवलप की, जहाँ पे प्राइमरली ट्रांसपोर्ट किया जाता था सिल्क फ्रॉम चाइना टू रोम या अदर कंट्रीज से यहाँ से लिया जाता था। कनिष्का ने कश्मीर को लिंक किया इसी सिल्क रूट से। कश्मीरी क्राफ्ट आइटम्स को भी वो ट्रांसपोर्ट करते थे उस डायनास्टी में, जब उसकी दौर हुकूमत थी। वेस्ट थ्रू दैट जो ये ट्रेड रूट था, इसी से वो इसको भी ट्रांसपोर्ट करते थे। और वो बहुत सारे मतलब वो कैसी उनकी मतलब ये ज़िंदगी जो होती थी, वो क्या खाते थे। कहते हैं कि उनकी जो ज़िंदगी बहुत डिफरेंट मतलब डेवलपमेंट आई फिर बहुत उसके रूल में। उन्होंने बहुत सारे प्लेसेस मतलब यहाँ आर्कोलॉजिस्ट को मिले जो जम्मू और कश्मीर में, जैसे जहाँ पे कुशानाज रहते थे, उनको आज आर्कोलॉजिकल साइट्स मतलब बनाया गया है। जैसे हारवन इन श्रीनगर ये साइट्स हैं, या कनिसपुरा बारामुल्ला सिमथन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, या जम्मू में अम्बरन, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में अम्बरन एक जगह है वहाँ पे है। कुशाना पीरियड में कल्टीवेशन ऑफ वीट होती थी, बार्ली और राइस होती थी। और वो लोग ट्रेडर्स भी हुआ करते थे, मर्चेंट्स भी, आर्टिशंस भी और क्राफ्ट्समैन भी। क्राफ्ट्समैन बहुत इंपॉर्टेंट थे इस पीरियड में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वो बहुत अलग अलग तरीके से क्राफ्ट आइटम्स बनाते थे जो वो मशहूर थे। जैसे टेरिकोटा टाइल्स, सुमल बीड्स, सील्स, क्ले के टाइल्स बनाते थे। ये हमें मिलते हैं, आर्कोलॉजिस्ट ने फाउंड किए ये हारवन और बहुत सारे प्लेसेस पे इनकी ये चीज़ें जो थी, ये रेक्टेंगुलर शेप पे होती थी और डेकोरेट किए जाते थे। बहुत अलग अलग तरीक़ों से इन पे पेंट किया जाता था, इन जो ये चीज़ें बनाते थे। और उनकी इससे पता चलता है कि उनकी डे टू डे लाइफ सीन्स क्या थे, वो कैसे डेकोरेट करते, उनके पास कैसा स्किल था। और आर्कोलॉजिस्ट ने इन जगहों पे जहाँ पे मतलब लोग रहते थे, ह्यूमन्स की या स्टैग्स, एलिफेंट, हॉर्सेस, बर्ड्स की बोन्स भी मतलब फाइंड आउट किए हैं। और जो वो चीज़ें बनाते थे इन पे भी नक्श निगारी होती थी, ह्यूमन्स, एलिफेंट, हॉर्सेस, बर्ड्स की, फ्लावर्स की, जो उस पे दिखाया गया है। पीपल जो सैमथन में रहते थे उनको वो एनिमल्स और ह्यूमन के लिए फिगर्स बनाते थे, टॉयज़ बनाते थे। और ये जो पॉटर्स थे वो भी क्ले पॉट्स बनाते थे, उसको पॉटरी बोलते हैं। मिट्टी के बर्तन जो भी बनाते थे वो उसको पॉटरी बोलते हैं। और उस पे वो डेकोरेशंस डालते थे, स्टैम्प्स उस पे खूबसूरत डालते थे। और जो हाउसेस होते थे वो पेबल्स और मड के बने होते थे उनके। वो बर्नड ब्रिक्स भी मतलब यूज़ करते थे मतलब अपने हाउसेस के लिए, जैसे हम आजकल के मतलब ब्रिक्स यूज़ करते हैं। मतलब तब थोड़े से डिफरेंट होते थे, मगर कोई पक्का भी करता था, कोई पेबल्स और स्टोन्स के भी बनाते थे। और अपने घरों को इसी तरह वो रूफ्स जो आप मतलब हे के बने होते थे, घास मतलब के वो डालते थे उस पे, मतलब उससे कवर करते थे इसको। जो लोग कुशाना टाइम्स मतलब में इस टाइम पे रहते थे, वो मनी मतलब अलग अलग कॉइन्स को यूज़ करते थे, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। बहुत सारे पार्ट्स ऑफ कश्मीर में इनकी कॉइन्स पाई जाती हैं कुशाना डायनास्टी की। वो मिंटेड कॉइन्स होती थी जो अलग अलग ये मेटल की होती थी, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, बहुत सारे हिस्सों में ये पाया जाता है। कुशानस के बाद यहाँ की जो ये जो रूल हो गया वो चेंज भी हुआ है। उसके बाद बहुत सारे फॉरेनर्स जैसे ह्यूनास, उन्होंने सीज़ किया थ्रोन ऑफ कश्मीर को, और बहुत सारे साल तक, बहुत सारी मतलब ईयर्स तक यहाँ पे हुकूमत अपनी की, इस थ्रोन ऑफ कश्मीर पे अपना कब्ज़ा किया। एक मीरुकुला एक मोस्ट फेमस किंग है ह्यूना फैमिली का, उसने भी बहुत सालों तक यहाँ पे हुकूमत की है। मगर जो ये मीरुकुला है, ये माना जाता है, मतलब ये किस लिए मशहूर है ज़्यादा, ही इज स्टिल रिमेंबर्ड फॉर हिज क्रूअल एक्टर्स, यानी वो बहुत मतलब सताता था अपनी मीन्स जो अब उसकी मतलब प्रजा थी, पब्लिक थी,
लोग थे उसके, वो क्रूअल एक्ट्स के लिए बहुत मशहूर है। वो ज़्यादा शिविज़म को, मतलब शिवा शिवा जो होता है इनका, वो ज़्यादा उसको फेवर करता था, और उसने बहुत सारी जो बुद्धिस्ट बिल्डिंग्स कश्मीर में थी वो डिस्ट्रॉय की है। उसके बाद ह्यूना कॉइन्स भी बहुत सारी रिकवर की गई, और कोलॉज ने जो यहाँ पे हुकूमत करते थे बहुत सारे पार्ट्स ऑफ कश्मीर वैली में, वो भी यहाँ पे पाई जाती हैं। इसके बाद भी बहुत सारे किंग्स आए यहाँ पे, जैसे ललित आदित्य, जिसको एम्पायर बिल्डर ऑफ कश्मीर बोलते हैं। इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। कहते हैं कि ये जो कुशाना डायनास्टी है ये बहुत मशहूर थी, मतलब पूरे कश्मीर में। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। कल हम ललित आदित्य जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।